हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और आज हम बात करेंगे अपनी स्टोरी के बारे में जो कि पैनिक अटैक के ऊपर है कि हमारा पैनिक अटैक कैसे शुरुआत हुई और किस तरीके से हमने उसको डील किया, किस तरीके से हम उसके बाहर निकले, उसमें क्या-क्या सिम्पटम आते थे, किस तरीके से उसने हमें परेशानियाँ दी और हमने क्या-क्या किया उसको ठीक करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये 2019 की बात है, जब कोरोना का वक़्त था। तो उस वक्त रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे अचानक से हमारी सांस रुकने लगी। जैसे ही सांस रुकी, हम अपने रूम में से निकल के होटल में भागे। होटल यानी जहाँ पर हम जॉब करते थे, हम रूम में सो रहे थे, वहाँ से होटल में भागे कि वहाँ कोई होगा तो हमें हॉस्पिटल ले जाएगा, क्योंकि रूम में तो कोई होता नहीं था, क्योंकि कंपनी थी, कंपनी के थ्रू में जाना पड़ता था। अब हुआ क्या, जैसे ही हम होटल में गए, वहाँ कोई मिला नहीं। एक रिसेप्शन वाला बंदा था, वो रिसेप्शन छोड़ के जा नहीं सकता और रात का भाई 1 बज रहा था, कॉल किसे करते, ये भी मसला था। अब ऊपर से हुआ क्या कि उस सिचुएशन में हमने 1 कप चाय बना के पी ली, और जब वो 1 कप चाय जो बना के पिए ना, तो पैनिक अटैक की पावर इतनी खतरनाक हो गई कि दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना और एक सीने में खिंचाव सा, सर भारी होना और अजीब सी फीलिंग, हल्का सा चक्कर जैसा फील होना, ये सारी चीज़ अचानक से बढ़ गई। अब उस टाइम हम होटल के बाहर निकल के सड़क पे जल्दी 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 ऐसे ही चक्कर लगाने लगे कि किसी तरीके से हमें आराम मिल जाए। आए, एक गिलास पानी पिया, फिर बाहर चले गए, फिर आए, एक गिलास पानी पिया, फिर बाहर चले गए और बार बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। वो अपना पूरा टाइम ही करके रुका। 1 से 1.25 घंटे के बाद हमें आराम मिला और हम रूम में जाकर लेट गए। सोए नहीं, क्योंकि नींद नहीं आई, उसका डर बैठ गया था। और जब सुबह हम उठे तो ड्यूटी पे आ गए। 8 बजे से ड्यूटी होती थी और उस टाइम हम नॉर्मल थे, लेकिन डर बैठा हुआ था। लेकिन वही चीज़ माइंड में चल रही थी। तो 10 बजे करीब फिर दोबारा से वो सिचुएशन हुई। हम एक रूम में गए थे टीवी ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारा होटल में जो काम होता है तो वो सारी चीज़ें हमें करना पड़ती हैं कि डिश आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब जैसे ही हम वहाँ गए 10 बजे करीब, तो वहाँ भी सांस रुकने लगी। वो ठीक नहीं किया, ऐसे ही आ गए, लिफ्ट में बैठ के सांस रुकने लगी बहुत ज़्यादा, फिर नीचे आके बैठ गए। अब उस टाइम हमें हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने वहाँ पे जाते ही ऑक्सीजन लगा दी, ईसीजी कराया और वो नॉर्मल, एक्सरे करा वो नॉर्मल। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो मसला है ये ऐसा होता है, क्योंकि ठंडा इलाका था, अल्बाहा में रहते थे, वहाँ ठंडा इलाका था बहुत ज़्यादा, तो वो सोच रहे थे हो सकता है ठंड बैठ गई हो। और दूसरी चीज़, पहाड़ी एरिया है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो हो सकता है उस कारण भी हो रहा हो। उन्होंने कुछ नहीं, दवा दी और भेज दिया। उसके बाद वो सिचुएशन हमारी लगभग लगभग उस तरीके की सिचुएशन 2-3 बार हुई और हम यही सोचते रहे कि कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही यही चीज़ हमारे माइंड में बैठती रही और हम इंडिया आ गए। अब इंडिया जब हम आए तो उस टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट पे थोड़ी सी सांस रुकी थी। तो मेरे दिमाग जहन में वो भी आया कि यार चलो, वहाँ तो मसला अलग था कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इंडिया के एयरपोर्ट पे क्यों ऐसा हो रहा है। अब वो चीज़ सोच करके आगे कोई नहीं, एंजॉय किया लगभग 15-20 दिन और फिर एक सैलून की दुकान पे गए। अचानक से वहाँ सीने में दर्द उठा। जैसे ही सीने में दर्द उठा तो लेके भागे हॉस्पिटल। उन्होंने ईसीजी करी नॉर्मल और चेस्ट एक्सरे किया, वो नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये उसकी गैस की वजह से आ रहा है। एक इंजेक्शन लगाया और भेज दिया। जैसे ही घर पे आया हूँ तो बर्पिंग भी हो रही थी, क्योंकि एंजाइटी में बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है गैस की वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे। फिर कोई बात नहीं, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और वो चीज़ हमने माइंड में डाल दी कि गैस की वजह से हो रहा है और नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब दोबारा से हम सऊदी 2 महीने छुट्टी काटने के बाद सऊदी गए तो एयरपोर्ट पे वही सिचुएशन, घबराहट, बेचैनी। चलो, गैस की वजह से दर्द हो सकता है, खिंचाव हो सकता है, उल्टी आ सकती है, लेकिन ये घबराहट, बेचैनी, पसीने, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ना के बराबर होती हैं। फिर हम उसी सिचुएशन में सऊदी दोबारा पहुंच गए और फिर वहाँ से हमारी हुई हालत ख़राब, बेइंतहा वाली ख़राब। पैनिक अटैक बहुत ख़तरनाक, सीने में दर्द, डर इतना बैठा हुआ कि क्या हो गया, अब हमसे काम बिल्कुल ना करे जाए। हमारी पहली सैलरी आई, हमने पूरी अपनी टेस्टों में लगा दी, टेस्ट सारे नॉर्मल, बीपी बढ़ा हुआ आया, उन्होंने दवाई दे दी, 3-4 महीने दवाई खाई और हम लगभग नॉर्मल चल रहे थे। लेकिन वो डर एक अचानक से बैठा हुआ था। फिर दोबारा हॉस्पिटल में गए चेक कराने के लिए, पूरे चेकअप कराए, उन्होंने ईको भी कर दिया, ट्रोपाई भी कर दिया, वो भी सब नॉर्मल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था अल्बाहा का, वहाँ पर।
फिर वो कहने लगे तुम्हें कुछ भी नहीं है, नो टेंशन। और किसी ने भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अब हम सर्चिंग में लग गए, गूगलिंग करने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगे, तो अचानक से एक वीडियोस आ गई सामने कि ये जो सिम्टम होते हैं ये एंजाइटी की वजह से होते हैं, और ये जो सिचुएशन आपकी हो रही है ये पैनिक अटैक है। अब जब जैसे ही ये कुछ वीडियोस हमने देखने शुरू किए तो हमने टाइम ज़्यादा नहीं लगाया, 10-12 दिन वीडियोस देखी और हमने फटाक जैसी कॉल करी और हम क्लासेस लेना शुरू कर दिए। जब क्लासेस लेना शुरू की तो हमने धीरे धीरे चीज़ों को समझा और धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया और उससे बाहर निकलने लगे। इस सिचुएशन, क्लास लेने की सिचुएशन में भी 1-2 बार पैनिक अटैक आया, लेकिन जब हम अपने ऊपर काम करते गए तो हमारे जो सिम्टम हैं धीरे 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 खुद चले गए। अब हमें पता चलता है कि जी पैनिक अटैक क्यों आता है, कि जी आप जब ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर कर रहे होते हैं, देखिए ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, जब आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो जो नेगेटिविटी आपकी बढ़ती रहती है, डर बढ़ता रहता है, घबराहट होती है डर के कारण, और जब डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर पैनिक अटैक आ जाता है। पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है? घबराहट का दौरा। तो जब आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको पैनिक अटैक उस सिचुएशन में आ जाता है। तो उसको हैंडल करने का यही मसला है कि आप अपनी एंजाइटी को कम करिए। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप अपने आप से उसको हैंडल कर सकें। आप किसी न किसी का सहारा लिए, आप कहीं क्लासेस ज्वाइन करिए, काउंसलिंग लिए, और इस चीज़ से बहुत जल्दी से, जब देखिए एंजाइटी को समझिए, जितना आप उसको समझेंगे उतना आप उससे निकलते चले जाएंगे। अब लोग इसको झेले पड़े हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, झेले पड़े हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। दवाइयाँ आपके पैनिक अटैक को कंट्रोल में लाती हैं, आपके सिम्टम को कम करती है, लेकिन जो आपके नेगेटिव पैटर्न बने होते हैं उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकती। वो आपको खुद करने होते हैं, समझ करके। उस चीज़ को समझोगे आप तभी जब आपको कोई समझाने वाला होगा, या फिर आप इतने ज़्यादा यूट्यूब और गूगल में घुस जाओ। अब वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन यहाँ काम आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पे करना होता है। यानी कि आपको सारी चीज़ पॉजिटिव करनी होती है, चीज़ों को समझना होता है, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं करनी होती है। तो मेरा जो पैनिक अटैक आता था उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब थी, घबराहट, बेचैनी, सर दर्द होना, सीने में दर्द होना, यहाँ खिंचाव होना, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना, और सबसे बड़ा जो पैनिक अटैक का मतलब होता था, सांस रुकना। सांस नहीं आती थी, ऐसा लगता था अभी रुक जाएगी। पूरा फोकस सांस पे था, पूरा का पूरा फोकस सांस पे था। अब वहां से वो सिचुएशन खत्म हुई, हमने गूगलिंग करना शुरू करी तो पता चला कि ऐसे ऐसे सांस रुकती है, सीने में दर्द होता है, तो हार्ट अटैक के सिम्टम। वहां से वो डर बैठना शुरू हो गया था, वहीं से ही वो डर बैठा था, जिसके कारण यानी कि पैनिक अटैक तो धीरे धीरे खत्म हो गए। वो सिचुएशन जो पैनिक अटैक वाली थी, और कार्डोफोबिया का डर शुरू हो गया। अब कार्डोफोबिया के ऊपर मैं वीडियोस और लेकर आऊँगा। वैसे तो मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई हैं और उसके ऊपर भी लेके आऊँगा। तो पैनिक अटैक का मसला यही होता है कि पैनिक अटैक जो मैंने अपना ख़त्म किया था उसका डर, तो वो क्लासेस लेकर ही किया था। मैंने क्लासेस ली, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ के ऊपर अपना काम किया और धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, लोगों को क्लासेस देता हूँ, और वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। तो आप सब लोग भी बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, 2 से 4 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। डरिए नहीं, इसको समझिए और उस पर काम करिए। पैनिक अटैक आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कोई भी डरने की बात नहीं है, बस इसको समझना ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी आप निकल जाओगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हूँ तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।